आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, यानी चुंबकीय पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, यानी चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, किसको बोलते हैं। वैसा मटेरियल जिसको मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में लाने पर वह मटेरियल क्या होता है, मैग्नेटाइज हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल। यानी वैसा पदार्थ जिसको चुंबकीय क्षेत्र के पास ले जाने पर उस पदार्थ में चुंबक का गुण डेवलप हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो मैग्नेटिक मटेरियल को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पहला है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा है पैरामैग्नेटिक मटेरियल और तीसरा है डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो चुंबकीय पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में। पहला है क्या, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा है पैरामैग्नेटिक मटेरियल और तीसरा है डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो सबसे पहले जानते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में जानते हैं। तो यदि किसी चुंबक के पास, ये क्या है मेरा चुंबक, एक चुंबक के पास यदि किसी मैग्नेटिक मटेरियल को लाया जाता है, ये क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है, चुंबकीय पदार्थ है। यदि किसी चुंबक के पास यदि मैग्नेटिक मटेरियल को लाया जाता है तो वह क्या होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, ये चुंबक क्या करता है, इस मैग्नेटिक मटेरियल को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, तो इस मटेरियल को क्या बोलेंगे, यह क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। फिर से ध्यान दीजिएगा, यदि किसी चुंबक के पास मैग्नेटिक मटेरियल को लाया जाता है तो उस मैग्नेटिक मटेरियल को चुंबक के द्वारा क्या करता है, इसके बीच में स्ट्रांगली अट्रैक्शन होता है, तो उस मैग्नेटिक मटेरियल को क्या बोलेंगे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। लिखेंगे those magnetic material when it is subjected in external magnetic field, then it is strongly magnetized in the direction of magnetic field। क्या कहता है, दोज मैग्नेटिक मटेरियल, यानी वैसा मैग्नेटिक मटेरियल जिसको अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वह क्या करता है, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है। तो उसका डायरेक्शन कैसा होता है, मैग्नेटिक फील्ड के क्या डायरेक्शन में होता है। फिगर से समझिएगा, मान लीजिए इधर का डायरेक्शन है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का इधर का डायरेक्शन है। तो इसके पास अगर मैग्नेटिक मटेरियल को लाते हैं, ये क्या है, मान लीजिए मैग्नेटिक मटेरियल है, इसको लाते हैं तो क्या करता है, स्ट्रांगली क्या होता है, मैग्नेटाइज होता है। किसके डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है,
तो इसका भी डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। और स्ट्रांगली मैग्नेटाइज कैसे होता है, ऐसे। तो ये क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल। तो समझ गए, यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड के पास किसी मैग्नेटिक मटेरियल को लाया जाता है तो इसके द्वारा क्या होता है, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसका कुछ एग्जांपल है, आयरन, कोबाल्ट, आयरन, कोबाल्ट, निकेल और उसके एलॉय एंड इट्स एलॉय, यानी उसके अयस्क। इसका उदाहरण क्या क्या है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है। इस सब मैग्नेटिक मटेरियल को अगर चुंबक के पास लाते हैं तो इस दोनों में क्या होता है, हाईली अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, हाईली अट्रैक्शन जब होता है तो उसको बोलेंगे क्या, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में परमिएबिलिटी का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर, मच मच ग्रेटर देन कितना होता है, 1 होता है। इसको याद रखिएगा। सो राइट डाउन, अब हम लोग दूसरा बात करते हैं, पारामैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है, अगर मैग्नेटिक मटेरियल को चुंबक के पास लाया जाता है तो उसके बीच क्या होता है, फीबली अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, यानी इस दोनों में वीक अट्रैक्शन होता है। जब वीक अट्रैक्शन होगा तो उस मैग्नेटिक मटेरियल को क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो ये होता है दोज मैग्नेटिक मटेरियल, दोज मैग्नेटिक मटेरियल when it is subjected in external magnetic field, then it is feebly, या क्या बोलते हैं, weak magnetized in the direction of magnetic field। समझिएगा, यह क्या कहता है, वैसा मैग्नेटिक मटेरियल यानी वैसा चुंबकीय पदार्थ जिसको अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या होता है, फीबली मैग्नेटाइज होता है, यानी वीक मैग्नेटाइज होता है। तब उसको बोलेंगे क्या, यह पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। जैसे किसी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है, इधर है, ठीक। तो मैग्नेटिक मटेरियल का भी डायरेक्शन किधर होगा, क्या कहता है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका भी डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, ठीक ना। और क्या होगा, वीकली अट्रैक्शन करेगा, तब उसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। इसका एग्जांपल है, एल्यूमिनियम, प्लाटिनम, सोडियम होता है, सोडियम एंड क्राउन कांच, क्राउन ग्लास, ETC। ये सब क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। यदि इसमें से किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को यदि चुंबक के पास रखते हैं तो इस दोनों के बीच क्या होता है, वीक अट्रैक्शन होता है, यानी
थोड़ा सा अट्रैक्शन ये दिखाता है, तो उसको क्या बोले, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में होता है परमेबिलिटी का वैल्यू क्या होता है, स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होता है। इसको याद रखिएगा। एक चीज और याद रखिएगा, जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वह क्या क्या हो सकते हैं, सॉलिड हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं और एंड गैस, ये तीनों हो सकते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल तीनों हो सकते हैं, या सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं या गैस हो सकते हैं। बट पहला जो था फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वह क्या होता है, ओनली सॉलिड होता है। क्या होता है, ओनली सॉलिड। इस चीज को याद रखिएगा। सो राइट डाउन। अब बात करते हैं तीसरा, डायामैग्नेटिक मटेरियल। डायामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, यदि किसी चुंबक के पास मैग्नेटिक मटेरियल को लाते हैं तो इसमें क्या होता है, इस दोनों में अट्रैक्शन नहीं, क्या हो जाता है, रिपल्सन हो जाता है। क्या होता है, रिपल्सन दिखाता है। ये क्या हो जाता है, रिपेल कर देता है। इधर नहीं अट्रैक्ट होकर क्या होता है, रिपल्सन हो जाता है। जब अट्रैक्शन होता था तो क्या होता था, इसका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता था। जब यहाँ पर रिपल्सन हो गया तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे, दोज मैग्नेटिक मटेरियल, दोज मैग्नेटिक मटेरियल when it is subjected in external magnetic field, external magnetic field, then it is weakly magnetized in the opposite direction of magnetic field। क्या कहता है, यदि किसी मैग्नेटिक मटेरियल को उसके मैग्नेटिक फील्ड के पास ले जाते हैं तो क्या होता है, वीकली मैग्नेटाइज होता है, बट मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यानी ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है। तो इसका डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, अपोजिट, यानी एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहाँ पर बहुत कम, नहीं के बराबर क्या होता है, मैग्नेटाइज होता है। इसका एग्जाम्पल में है, इसका एग्जाम्पल हो वाटर, कॉपर, मरकरी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ETC। ये सब क्या है, डायामैग्नेटिक मटेरियल। इसमें परमेबिलिटी का वैल्यू होता है लेस देन 1। क्या होता है, 1 से कम हो जाता है। और डायामैग्नेटिक मटेरियल सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। ये तीनों हो सकते हैं क्या, डायामैग्नेटिक मटेरियल। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल भी ये तीनों हो सकते हैं, बट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का सिर्फ सॉलिड ही होता है। समझ गए। तो सबसे ज्यादा इस तीनों में देखें कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज कौन करता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो सबसे अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल क्या हो गया, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि वो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन करता है, इसीलिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।